नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों का होस्ट आपका दोस्त शिवराम परिडवाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है, जो वीडियो रहेगा, ये रिलेट किसी बिल्डर को नहीं करने वाला, किसी प्रोजेक्ट को नहीं करने वाला। एक्चुअली मैं जो आज ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के एल्गोरिदम की बात होगी। एल्गोरिदम रियल एस्टेट में कैसे वर्क करता है, मैं बात करूंगा एक शहर की। शहर जो शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है, शहर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ऐसा शहर जिसके अंदर लोग आते हैं तो सपने देख के आते हैं। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ मुंबई शहर की, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। साथियों, मुंबई शहर के अंदर मोस्टली आपने भूगोल अगर अच्छे से देखा हो उसका, तो आपने देखा होगा थ्री साइडेड समुद्र से लेक से घिरा हुआ है वो। रीजन यही रहा कि मुंबई के अंदर जो लोगों ने आए, यहाँ पे प्लान किया, यहाँ के जो मेहमान के रूप में आए, यहाँ सक्सेस पाने के लिए आए, जिस भी मकसद से यहाँ पे प्रवासी बसना चाहते थे, उस मोटिव के पीछे क्या रहा कि वहां स्पेस कम रहा क्योंकि समुद्री इलाके से घिरा हुआ था। एक्चुअली में उस दौरान जब यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लगी, तो मुंबई ने जो ग्रोथ करी है वो वर्टिकली करी, मीन्स हाई राइज बिल्डिंगों का यहाँ पे ट्रेंड रहा। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगा, मुंबई के अंदर मोस्टली जब हाई राइज बिल्डिंगों का ट्रेंड आ चुका तो लोगों को वैसी आदत सी पड़ चुकी। पर आपने नोटिस किया, नवी मुंबई मुंबई ने जो बसाया, नवी मुंबई को बसाने में मुंबई का जो योगदान रहा है, मैं ये कह सकता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आप टूर करोगे तो पाओगे कि नवी मुंबई ही एक वेल डेवलप और वेल प्लान टाउनशिप कहलाएगी। जस्ट बिकॉज वहां आप बीकेसी का उदाहरण ले लो, नरीमन पॉइंट्स का उदाहरण ले लो, या किसी हाईराइज बिल्डिंग का उदाहरण ले लो। मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि नवी मुंबई जो प्लान की गई वो बेहतर टाउनशिप के रूप में की गई। फिर ऐसा क्या रहा कि आज भी वहां पर हाई राइज का ट्रेंड है। साथियों, जब मुंबई का प्लान हुआ, नवी मुंबई का प्लान हुआ, और आज मुंबई अब इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी प्लानिंग कर रही है 3.0 की, मीन्स एक नई मुंबई और तैयार करने की, जिसका नाम ने रखा है, डेवलपर प्लानिंग का नाम रखा है नैना, मतलब NAI। नैना से जो अप्रूवेशन मिल रहा है वो मिल रहा है थर्ड मुंबई के लिए। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे हम अटल सेतु कहते हैं, उसके साथ है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, आपका CST से लेके करजत के लिए जो ट्रेन की जो प्लानिंग की जा रही है, उसके बाद में मेट्रो की प्लानिंग आ रही है। अच्छा, एक चीज और देखना कि मुंबई का जो एयरपोर्ट था वो काफी विकसित था, बहुत प्यारा था, डेवलप था। इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बावजूद में ऐसा क्या कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट की प्लानिंग की जा रही है। साथियों, ये सारी जो प्लानिंग की जा रही है ना, केवल और केवल वो ट्रेंड जो कि वर्टिकली ग्रोथ के अंदर जा रहा था, उसको हॉरिजॉन्टल, मतलब धरातल पे लाने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है वो थर्ड मुंबई की कुछ इस लेवल की है कि आप वहां प्लान कर सकते हैं जमीन को लेके। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मुंबई में आप लोग आते हैं, अपने परिवार वाले भी घूमने आते हैं। आप लोग जब घूमने जाते हो तो क्या देख के आते हैं? हम वहां देखने आते हैं शाहरुख का बंगला, अंबानी का बंगला, सचिन का बंगला। बंगले हम देखते हैं और घर पे आके क्या प्लान करते हैं? कहते हैं कि यार हमारा भी बंगला होना चाहिए, हमारा भी परिवार बसे करे, और बुकिंग करवाने क्या जाते हैं? फ्लैट। साथियों, एक्चुअलिटी में क्या होता है, कई बार रियल एस्टेट के एल्गोरिदम को समझना जरूरी होता है यदि आपको बराबर ग्रोथ चाहिए। आप पेन कैलकुलेटर उठा सकते हो, मान के चलिए जब आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं बंगलों में जाने की, तो फिर आप फ्लैट में क्यों जा रहे हैं? आप जब फ्लैट बुक करवाने जाते हैं ना साथियों, तो आप नोटिस करना कि आप जिस दिन पेमेंट देते हैं उसके 3 साल बाद आपको पोजीशन मिलती है। क्यों? ऐसा क्यों? आप केवल ईंट खंडर बजरी जो होता है उसके फ्लैट के अंदर जाके उन सब चीजों से प्रभावित हो जाते हैं जो आपकी काम की नहीं है। एक्चुअली में एसेट्स एक अलग चीज होती है, लाइबिलिटी एक अलग चीज होती है। आपको जो इंटीरियर डेकोरेशन दिखाया जाता है, वहां पे जो आपको कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या जो एमिनिटी जो दिखाई जाती है ना, वो सारी एक आकर्षण का कारण बनती है फ्लैटों के अंदर। लेकिन एक बात नोटिस करना सर, कि मान के चलिए आपको कंस्ट्रक्शन ही दिया जाए, एक ट्रक बजरी, एक ट्रॉली बजरी, मतलब सब कुछ कंस्ट्रक्शन वाला आइटम आपको दे दूं मैं, तो क्या आप लोगे? एक्चुअली में आप वही ले रहे हो। एमिनिटीज और फैसिलिटीज को देख के मत लीजिए, इंटीरियर को देख के मत लीजिए, क्योंकि इंटीरियर कभी एसेट्स में काउंट नहीं होता है। कई लोगों का ऐसा भी मैंने ट्रेंड देखा है कि मैंने रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए प्लान किया। अरे मेरे भाई, आपने 1 CR या 60 लाख से अबव की प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, आप उसको FD कर दोगे ना, तो शायद उससे ज्यादा रेंट से ज्यादा पैसा उसमें से आने वाला है। आप 45 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 45 लाख की प्रॉपर्टी बुक करने, मतलब देखने में गया, वहां बात ये होती है कि सर आप इसको परचेज करो 45 लाख में। अच्छा, मतलब कि अगर मेरे को क्विक पोजीशन अभी जो रेडी टू मूव हो, तो उसका क्या कि 15,000 के रेंट में। साथियों, जो पैसा आप गाड़ी कमाई की मेहनत का फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो, उसी पैसे से एक रेंटल बंदा आके और पोजीशन लेके उसका एंजॉय कर रहा, फुलफिल कर पा रहा अपनी आवश्यकताओं को। क्यों? उसने इसका यूज किया है। आपको यदि एसेट्स क्रिएट करने हैं तो आप फ्लैटों में मूव मत कीजिए, आपको यदि लाइबिलिटीज क्रिएट करनी है तो आप जाइए। अच्छा, अब चूंकि एक एल्गोरिदम भी जरूरी है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब गवर्नमेंट का खुद का मूव ऑन उधर की तरफ हो रहा है कि अपार्टमेंट्स में ना जाके हमारे जो आने वाली बसावटें हैं वो
हॉरिजॉन्टली जाए, वर्टिकली ग्रोथ में बिलीव नहीं कर रहा है आज की डेट में मुंबई। तभी तो 3.0 की प्लानिंग करा है, तभी तो इतने बड़े बड़े प्लान्स आ रहे हैं। आप ये देखिए, एफएसआई के प्लान देख लो, चाहे आईटीआई सेक्टर्स के देख लो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड लो, हॉस्पिटलाइजेशन से देख लो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से ले लो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या विकास की तरफ जाने वाली राह नहीं है जिसका प्लानिंग नैना नहीं कर रहा है। आपका भी एक्टिविटी या विकास की तरफ जाने वाली राह नहीं है जिसका प्लानिंग नैना नहीं कर रहा है। आपका महाराष्ट्र के अंदर एमएसआरडीसी एक अप्रूवेशन दे रहा है, जिसको कहते हैं मुंबई रोड अप्रूवेशन, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उस पर काम करता है। आपका एनए उस पर काम करता है, 7/12 के अप्रूवेशन हो रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूं एसेट्स क्रिएट करने हैं, तो आपको एसेट्स ही क्रिएट करने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। मानता हूं ट्रेंड है, उसको आप कंटिन्यू फॉलो अप करते जा रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन ये तो समझिए कि हम किस बिहाव पे वो खर्च करना चाह रहे हैं। जब तक मुंबई के अंदर घर खरीदना आसान नहीं था, आपका फ्लैट में जाना लाजमी था, आपको जाना चाहिए था और गए भी थे, और वहां लोगों ने ग्रोथ भी पाई, फ्लैटों में भी ग्रोथ पाई। पर ये टू बी कंटिन्यू नहीं होने वाला, क्योंकि एल्गोरिदम जो नया सेट हो रहा है वो गवर्नमेंट के विकास के हिसाब से ही होगा। आपको प्लान करना चाहिए एक मकान के लिए। अगर इंडिविजुअली जमीन की मैं बात करूं, आप प्लान कर सकते हैं हमारे साथ में, हमारे प्रोजेक्ट में मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है जो एमएसआरडीसी, महारेरा, एनए 7/12 से क्लियर है। जो सुविधाएं आपको अपार्टमेंट्स में मिलती है, लाइक मान के चलिए आपको क्लब हाउस मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, टेम्पल्स मिलते हैं, प्लेइंग गेम्स के लिए किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, ये सब चीजें मिलती है ना आपको, वो सब चीजें मैं भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ में लैंड के, जो लाइफ लॉन्ग आप लोगों के साथ रहने वाली है। साथियों, मैं इतना कह सकता हूँ, आप वंस मुंबई शहर में कहीं भी 3 BHK फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप खरीद पाएंगे तो 2 BHK। 2 BHK फ्लैट आज की डेट में जब आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, लाइक मान के चलिए मैं हूँ, मेरा बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, तब तक तो सब सफिशियंट है। कल को जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसका भी परिवार आगे बढ़ेगा, तो क्या वो सफिशियंट है? क्या आप फ्लैट को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो? नहीं। साथियों, यदि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको मकान में मूव करना चाहिए। यदि आपको क्विक पोजीशन चाहिए तो आपको मकान में प्लान करना चाहिए। यदि आपको टैक्सेस से बचाव करना है तो आपको मकान में प्लान करना चाहिए। और इन सब सुविधाओं के लिए, इन सब एमिनिटीज के लिए अपना पैसा बर्बाद मत करो। ये सब हम आपको जमीन के साथ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग। मैं ये कह सकता हूँ एक छोटी सी योजना है, दादा खरीदे पोता बढ़ते, इस तरह की योजनाओं के साथ में हमने भी एक प्यारा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि हमारा ऑलरेडी ट्रेंड था, राजस्थान से हम इन सब चीजों को करते हुए आ रहे हैं। और क्योंकि मुंबई में भी इस तरह की प्लानिंग हमने देखी, तभी हमने यहाँ पे मूव ऑन लिया है। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो महारेरा, आपका एमएसआरडीसी या चाहे एनओ, सबसे क्लियर है, लीगल की टाइटल क्लियर है, लाइफ लॉन्ग आप उस चीज को यूज कर सकें। तो आप भी यदि जुड़ना चाहते हैं दादा खरीदे पोता बढ़ते योजना से, और चाहते हैं कि प्रॉपर्टी एसेट्स के रूप में काम में ली जाए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ली जाए, बंगलो साइज की प्लॉट लिए जाए, 100 फीट रोड की प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, चाहे मल्टी यूजेबल करने वाली प्रॉपर्टीज परचेज करनी हो, जिसे हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। आप लोगों ने प्यार बनाया, वीडियो पे बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अपना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू। नीचे दिए गए चैनल पे आप लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉल जरूर करें, विजिट के लिए प्लान जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।